अब तक हमने देखा कि अकियामा की वजह से नाव के वोट्स अब सबसे ज्यादा हो गए थे। उसने सभी लड़कों को एक झूठी कहानी सुनाकर उनसे 10-10 वोट्स खरीद लिए। अकियामा को यहाँ देख बाकी लोग हैरान भी हो जाते हैं। किजाबा पूछता है कि बाहर का आदमी गेम में हिस्सा कैसे ले सकता है, तो अकियामा बोलता है कि रूल्स के हिसाब से प्लेयर्स अपने साथ कोई भी चीज ला सकता है, तो समझ लो नाव मुझे लेकर आई है। यूजी अब सब पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग गधे हो क्या, तुम नाव की बातों में कैसे आ गए। तो किक किजाबा बोलता है कि नाव ने 10 वोट्स के बदले अपने सारे पैसे यानी 70 मिलियन देने को कहा था। नाव बोलती है कि यह सच है, मैंने सभी से उनके वोट 70 मिलियन में खरीदे थे। यूजी बोलता है कि पर तुम्हारे पास तो टोटल 70 मिलियन ही थे, तुम इन सबको इतने पैसे कहां से दोगी। तो नाव बोलती है कि इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि मैं ये पैसे इन्हें 10वें राउंड में दूंगी, अभी नहीं। यूजी उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम पे 100 मिलियन का फाइन लगेगा। सबका मिलाकर टोटल 600 मिलियन का फाइन देना होगा। अकियामा बोलता है कि तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो नाव के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। 10वें राउंड में तुम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक दूसरे को ही वोट करोगे और फिर भी नाव तुम सब लोगों से 30 वोट आगे रहेगी। हम ये 30 वोट्स बेचने को तैयार हैं। अगर तुम्हें गेम जीतना है तो अच्छी कीमत देकर हमसे वोट्स खरीद लो, वरना गेम को हार जाओ। ये गेम अब पूरी तरह से नाव के हाथ में है। एडा और हिरोतो को डर लग रहा था कि वह यह गेम हार गए तो उन पर 100 मिलियन का कर्जा और हो जाएगा, जिन्हें वह कभी नहीं चुका पाएंगे। यह लोग अकियामा के पास वोट खरीदने जाते हैं। ये लोग 10 मिलियन का ऑफर देते हैं तो अकियामा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे 70 मिलियन चाहिए। अगर ये 10 मिलियन देंगे तो नाव इन्हें 70 मिलियन कैसे लौटा पाएगी, जिससे उस पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन लग जाएगा। लेकिन अगर यह लोग 70 मिलियन देते हैं तो इनका नाव से पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा। इस तरह इन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और नाव पर फाइन भी नहीं लगेगा, यानी इन्हें फ्री में वोट्स मिल जाएंगे। दोनों इसके लिए मान जाते हैं, पर अकियामा कहता है कि वो इन्हें सिर्फ 2 वोट्स ही बेच सकता है और इन 2 वोट्स में भी ये लोग ऊपर आ जाएंगे और गेम को नहीं हारेंगे। ये लोग इस डील को कर लेते हैं। फिर अकियामा यूजी के पास कहता है कि एडा और हिरोतो ने उससे 2 वोट 70 मिलियन में खरीदे हैं, यानी कि अब सबसे नीचे यूजी है। वो यूजी को भी 2 वोट बेच सकता है, लेकिन उसके लिए कीमत 80 मिलियन होगी। यूजी भी तुरंत 2 वोट खरीद लेता है। इससे वह तीनों अब ऊपर आ गए थे और बाकी 5 लोगों के हारने के चांस थे। अकियामा ने 2 वोट्स की कीमत 100 मिलियन कर दी थी, लेकिन लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, तो वह भी वोट्स खरीद लेते हैं। इस तरह से नाउ को जो सबको 70 मिलियन देने थे वह बराबर हो गए। नाउ ने जो 10 वोट्स 70 मिलियन में खरीदे थे, यानी कि 1 वोट 7 मिलियन में, वहीं 1 वोट वो अब 50 मिलियन में बेच रहे थे। अब क्योंकि बाकी सब लोगों ने भी 2-2 वोट्स खरीद लिए थे, तो एडा और हीरो वापस सबसे नीचे आ गए थे। इन दोनों के पास सिर्फ 95 मिलियन ही बचे थे और उनके बदले अकियामा इन्हें 2-2 वोट्स देने को मान जाता है और मजबूरी में उन्हें यह वोट्स खरीदने पड़ते हैं। अब सातो नाम का एक लड़का दिमाग चलाता है। वह सोचता है कि वह अपने ही सारे वोट्स बेच के जानबूझकर हार जाएगा। अकियामा 50 मिलियन का 1 वोट बेच रहा है, तो वह सिर्फ 25 मिलियन में अपना 1 वोट बेचेगा। अगर उसने 3 लोगों के 2-2 वोट्स भी बेच दिए तो उसके पास टोटल 215 मिलियन हो जाएंगे। फिर अगर वह यह गेम हार भी गया तो वह आराम से ना सिर्फ इस गेम का बल्कि पिछले गेम का भी 100 मिलियन कर्जा चुका देगा और उसके पास 15 मिलियन बाकी भी बच जाएंगे। यह प्लान उसे परफेक्ट लगता है। इधर अकियामा ने वोट्स की कीमत फिर से बढ़ा दी थी। वह 1 वोट 65 मिलियन में दे रहा था। बाकी 5 लोगों पर सिर्फ इतना ही पैसा बचा था। कोसुके कहता है कि वह सोच के बताएगा। सातो अब उसके पास जाकर कहता है कि तुम आधी कीमत में मुझसे वोट्स खरीद लो। वह 65 मिलियन के बदले उसे 2 वोट्स बेच देता है। सातों को लग रहा था कि उसका प्लान अच्छा है। उसे बस 2 लोगों को और अपने वोट्स बेचने थे, लेकिन सब उससे वोट खरीदने से मना कर देते हैं। ताकायोशी बताता है कि हम जानते हैं कि तुम गेम हारना चाहते हो और तुमने अपने 2 वोट्स बेच दिए हैं, यानी कि अब सबसे नीचे तुम ही हो, तो तुमसे वोट्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी जीत जाएंगे। ये बात सबको और किसी ने नहीं बल्कि अकियामा ने ही बताई थी। सातो अब अपने सारे पैसे लेकर अकियामा के पास आता है और कहता है कि इस कीमत में जितने वोट्स हो सके मुझे दे दो। अकियामा उसे कुछ वोट दे देता है, जिससे बाकी लोग फिर से डर जाते हैं और अपने बचे हुए सारे पैसों से वोट खरीद लेते हैं। यह पूरा गेम अब अकियामा के इशारों पर चल रहा था और इस तरह 30 वोट्स बेचकर इन लोगों ने पूरे 900 मिलियन कमा लिए थे। यहाँ मौजूद सारे लोगों को जो शुरू में 100 मिलियन दिए गए थे, वह सब नाव के हाथ में थे और अब सिर्फ यही लोग जानते थे कि इस गेम को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब 10वें और आखिरी वोटिंग राउंड की बारी आती है। बाकी सबके वोट्स तो एक दूसरे को गए थे, लेकिन नाव के पास अब भी 5 नए वोट्स थे जो वह किसी को भी दे सकती है, यानी कि गेम अब भी नाव के हाथ में है। उसने अभी डिसाइड नहीं किया था कि वह यह 5 वोट्स किसे देगी। अकियामा कहता है कि यह फैसला नाव खुद करेगी, तो तुम लोग उसके सामने अपील कर सकते हो कि ये वोट्स तुम्हें क्यों मिलने चाहिए और उसे तुम्हें क्यों बचाना चाहिए।
यूजी बोलता है कि मैं अगले गेम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तो प्लीज मुझे बचा लो। ताकायोशी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ कोई भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता है और नाव के पास इतना पैसा है तो वह गेम से ड्रॉप आउट जरूर करेगी। अब बाकी लोग कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, अगर मुझ पर एक 100 मिलियन का कर्जा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। यूजी इनसे कहता है कि तुम लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। जो सुन की जावा गुस्से में उसे मारने आता है तो यूजी उसे ही एक मुक्का जड़ देता है। नाव उन सबको शांत रहने को बोलती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों की एक बात भी नहीं सुननी है, क्योंकि जब हमने सबसे पहले मीटिंग की थी तब तुम लोगों ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी और उसे पहले से ही पता है कि वह किसे वोट करेगी। नाव अब आगे जाकर अपना वोट डाल देती है। अब यह लोग कुछ नहीं कर सकते। डीलर अब इन्हें फाइनल रिजल्ट बताने आता है कि कौन इस गेम को जीता है और कौन हारा है। सबसे पहले नंबर पर थी नाव, जिसके टोटल 51 वोट्स हैं। दूसरे नंबर पर कोसुके 50 वोट्स, तीसरे नंबर पर एडा 50 वोट्स, अगले पे फजीता 50 वोट्स, फिर कियुजावा 50 वोट्स, हिरोतो 50 वोट्स। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, सातो, यूजी और ताकायोशी। यूजी मन में सोचता है कि सातो ही हारेगा, क्योंकि उसने अपने वोट्स बेच दिए थे और उसके पास जितने पैसे थे वह अकियामा से सिर्फ 2 वोट्स ही खरीद पाया होगा। लेकिन अगले नंबर पर सातो का नाम आता है। उसके भी 50 वोट्स थे, जो सुन यूजी चौंक जाता है और नाव से पूछता है कि उसने सातों के लिए आखिर में वोट किया क्या। तो नाव कहती है कि उसने तो सातों को एक भी वोट नहीं डाला। अकियामा बताता है कि उसने सातों को सस्ते में वोट दिए थे ताकि वह भी सेफ जोन में आ जाए। यूजी समझ गया था कि वही हारने वाला है, लेकिन इसके बाद उसी का नाम आता है। उसे भी 50 वोट्स मिले थे, यानी कि वह भी गेम को जीत गया है। और इस गेम में 49 वोट्स से जो हारा है वो है ताकायोशी। ताकायोशी को यकीन नहीं होता कि वह क्यों हार गया। नाव अब उसके पास जाकर कहती है कि गेम के दौरान कोई उससे बात नहीं कर रहा था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे, जिससे वह बहुत ही निराश हो गई थी। लेकिन ताकायोशी था जो उसके पास आया था और उसने कहा था कि वह चाहकर भी नाव की मदद नहीं कर सकता है, जो उन नाव को थोड़ा अच्छा लगा था। ताकायोशी कहता है कि तो फिर तुमने मुझे हरवा क्यों दिया, जिस पर नाव कहती है कि मैंने लायर गेम को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। लायर गेम में अगर कोई अकेले सारा पैसा जीतने का ना सोचे तो सभी प्लेयर्स को बचाया जा सकता है। अभी तक सारे गेम में एलजीटी वाले हमें 100 मिलियन देते हैं। अगर हम वो गेम हार गए तो हम पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाता है और उन सबके पैसे ही मिलाकर विनर को दिए जाते हैं। लेकिन अगर विनर गेम से ड्रॉप आउट करने की बजाय सारे पैसे प्लेयर्स में बांट दे तो एलजीटी वाले एक भी पैसा नहीं कमा सकते। जैसे पहले गेम में अगर कोई प्लेयर किसी से 100 मिलियन नहीं चुराता तो दोनों पर कोई कर्जा नहीं होता। दूसरे गेम में भी विनर अगर सारे पैसे बाकी प्लेयर्स में बांट देता तो वह सब भी कर्जे से मुक्त हो जाते। यूजी बोलता है कि पर विनर तो गेम में अटका रहेगा ना, उसे आगे के राउंड्स भी खेलने पड़ेंगे। नाव कहती है कि उन्हें अगले राउंड्स में भी यही करना होगा। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे विनर कम होते जाएंगे और आखिर में सब लोग इस गेम से आजाद हो जाएंगे। वह जान गई है कि एलजीटी वाले चाहते क्या हैं। वह तभी पैसे बनाते हैं जब कोई गेम से ड्रॉप आउट करता है, जब कोई प्लेयर झूठ बोल के दूसरों को धोखा देता है और सारा पैसा लेकर भाग जाता है। उसके हिसाब से लायर गेम में झूठ बोलने वाला नहीं जीतता है, बल्कि लायर गेम आपको टेस्ट करता है खुद को झूठ बोलने से रोकने के लिए। जैसे आज के गेम में सब सोच रहे थे कि उन्हें किस एक प्लेयर को हराना है, बल्कि उन्हें यह सोचना चाहिए था कि वह आज किस एक प्लेयर को बचा सकते हैं, और नाव ने वही किया है। उसने ताकायोशी को यह गेम हरा के उसे बचाया है और वह उसे अपने 200 मिलियन दे देती है। इसके 100 मिलियन से वह पिछले माइनॉरिटी गेम का कर्ज चुकाएगा और बाकी 100 मिलियन से इस गेम में हारने का कर्जा, यानी कि वह अब लायर गेम से पूरी तरह से फ्री हो गया है। उसे ना तो अब अगला राउंड खेलना है और ना ही कोई कर्जा देना है। ताकायोशी ही था जिसने नाव से अच्छे से बात की थी और वह उसके साथ ईमानदार था, इसीलिए नाव ने ताकायोशी को हरा के उसे आजाद कर दिया है। वह बाकी सबके 100 मिलियन भी उन्हें वापस कर देगी, जिससे वह लोग अपना पिछले गेम का कर्जा चुका देंगे और फिर यह सब साथ में अगला गेम खेलेंगे, जो सुन सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नाव का शुक्रिया करने लगते हैं। इसी के साथ लूजर गेम खत्म हो जाता है। ताकायोशी इस गेम से आजाद हो गया था, लेकिन बाकी लोगों को अगला गेम भी खेलना है। डीलर यह सब देख रहा था और वह सोचता है कि नाव को तो उसने सबसे बड़ी मूर्ख समझा था, लेकिन वह तो काफी होशियार निकली। खैर, टूर्नामेंट में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ गेम तो खत्म हुआ, लेकिन असली शो अब शुरू हो रहा है। क्या बाकी बचे खिलाड़ी नाव के इस सच्चाई के फंडे से सही मायने में बच पाएंगे, और आगे के राउंड में लायर गेम वाले अब क्या नया जाल बिछाएंगे? ये सवाल के जवाब हम आपको अगले एपिसोड में ही देंगे। तो अभी जाकर लाइक मारो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबसे जरूरी हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, वरना अगला माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आप मिस कर दोगे।